हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन ठाकुर मेट्रोलाइट कंपनी से। फ्रेंड्स, आज रोजगार आपके द्वार कार्यक्रम कुछ अलग से मैं लाया हूं आपके लिए, क्योंकि आज बुधवार है और आपको पता है आज लाइव आनी है दिनेश सर के साथ। लेकिन मैंने इसको स्टॉप करवा दिया। आज के लाइव में खुद आपके साथ आना चाह रहा था दिनेश सर के साथ। आज रोजगार आपके द्वार में कुछ हम खास बात लेके आए हैं। मैं ये जानना चाहता था, जो आपके साथ जो दिनेश सर जुड़े हुए हैं वो ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। ऑफलाइन मोड मतलब आपके घर जाके, आपके शहर जाके, आपके आसपास घर के आसपास जाके वो जो रोजगार मेला कार्यक्रम स्टार्ट किए हैं और आपसे रूबरू होते हैं, फेस टू फेस होते हैं, क्या उनमें कितनी सच्चाई है? क्या वो जॉब दे पा रहे हैं या नहीं, या आपको लगा रहे हैं तो उनमें जो कमिटमेंट है वो पूरा हो रही है इतने मेट्रोलाइट के द्वारा? वो हमारे दिनेश सर से डाटा लेंगे। और दिनेश सर आज तक कितने लोगों को जॉब दिया है रोजगार मेला के द्वारा, सो आज हम आपके सामने रूबरू होने के लिए जा रहे हैं। तो इसके लिए आप हमारे साथ जुड़िए और इस कार्यक्रम को, पूरे कार्यक्रम को देखिए, क्योंकि पूरे कार्यक्रम देखने के बाद आपको इस कार्यक्रम का कंक्लूजन पता चलेगा जो रोजगार मेला से आपको कितना बेनिफिट होने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं हम दिनेश सर के साथ। जी नमस्कार दोस्तों, आज का सेशन तो हमारा बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज वो पर्सन है जिनको देखने के लिए लाखों रुपए लोग फीस देते हैं। हमारे सर ठाकुर सर खुद आज हमारे साथ शामिल हो रहे हैं इस सेशन में। तो बहुत दिल से आभार है सर, आपने समय निकाला इस प्रोग्राम के लिए, और बहुत सारी जिम्मेदारियां इन्होंने हम पे दे रखी हैं, और उनको ये देखना है कि कैसे ये चल रहा है प्रोग्राम हमारा, आप लोगों तक हम कैसे पहुंच रहे हैं, फीडबैक क्या है। तो सर, जो भी कॉमन क्वेश्चन होते हैं आपके तरफ से या सबके तरफ से, तो सर आज डिटेल में बात करेंगे हम लोग कि क्या इसका फीडबैक है, कहाँ तक सफल है, और आप लोग क्या चाहते हैं, क्या और बेहतर किया जा सकता है, उस पे सर बात करेंगे। और हम दोनों मिलके तो आपके बेनिफिट की सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू सर। चलिए, धन्यवाद। मैं चलता हूं दिनेश सर के साथ। ये देखते हैं ये रोजगार मेला, खास के जो आपके द्वार पहुंच के ये रोजगार मेला से आपके भाई बंधु या आप जो भी हमारे पर्सन अभी कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं या इससे आगे जुड़ने की कोशिश करेंगे रोजगार मेला में, उनसे अभी तक का क्या डेटा रहा है, कितने लोग हमारे पास आए हैं। दिनेश सर जो आप के द्वार गए हैं उससे आप कितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, तो कुछ डाटा बताएंगे आप, जो अभी तक मेट्रोलाइट में आपके द्वारा कितना लाया गया पर्सन है जो रोजगार जी सर, जब से रोजगार मेला हमारा शुरू हुआ तो ये इसका तो 2 फॉर्मेट है, पता है सबको। पहला होता है लाइव सेशन, जो हमारा बुधवार को 5 से 6 में बहुत लोकप्रिय हुआ और बहुत दोस्तों का हम साथ मिला है। सब लोग आप भी देखते रहते हैं। तो ये पहला हुआ कि लाइव सेशन, और दूसरा हमारा रोजगार आपके द्वार प्रोग्राम में जो लोकेशन सबके हम बीच में जाते हैं रोजगार मेला के रूप में। दिन भर हम शनिवार और रविवार के दिन भर वहीं रहते हैं। तो वहाँ बहुत भीड़ होती है और वहाँ हमें फीडबैक मिलता है कि और क्या क्या बेहतर होना चाहिए, हमारी कंपनी कैसे काम कर रही है, हमारे लोग फील्ड में उनका क्या व्यवहार है, लोग खुद आके फीडबैक देते हैं। तो आज तक वाला जो पहले दिन से लेकर आज तक बहुत सफल रहा है, और बहुत लोगों का भीड़ हम लोगों ने देखा और समझाया भी लोगों को। जहां तक आप से हमारी कन्वर्सेशन हुआ या वीडियो या फोटो के द्वारा जो आपने मुझे दिखाया, मैं जहां तक समझ पाया दिनेश सर, जो आपके रोजगार मेला में जो ऑफलाइन आप लगाते हैं रोजगार मेला, तो उनमें मैं देखा जो 500 से 700 लोगों की भीड़ आपके पास आते हैं। जो 5 से 6 घंटा तक का मेला होता है उसमें अप्रॉक्स 5 से 700 तक का मैंने भीड़ देखा है। तो क्या ये बात, मैंने जो आंकड़ा लिया, क्या बात कितनी सच्चाई है इसमें? जी सर, इसमें जैसे हम लोग शुरू करते हैं फ्राइडे के दिन तो दिन भर हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं। वहाँ गए, वहाँ अपना पेपर लगाते हैं, पोस्टर। तो उससे क्या होता है कि एक दिन पहले इन लोगों को पता रहता है कि मेट्रोलाइट की टीम इस एरिया में आज दिन भर शनिवार और रविवार के दिन 12 बजे से 7 बजे तक रहेगी। इससे लोग मतलब टाइम निकाल के एक दिन पहले से ही तैयार रहते हैं। जैसे हम लोग पोस्टर लगाते हैं उसी दिन से फ़ोन जैसे लगाए फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं। रात भर दिन भर कब आएंगे सर, कब आएंगे, जबकि उस पर लिखा रहता है कि 12 से 7 हमारा सेशन है और हम 10 बजे ही पहुंच जाएंगे।
फिर भी वहाँ जैसे जाते हैं, अभी हमारा टेंट वेंट लगता है उसके पहले ही लाइन लगी रहती है। तो ये देख के बहुत अच्छा लगता है कि लोगों को हमारा इंतजार होता है। और जैसे हम लोग बैठते हैं कि कई बार तो ऐसा हुआ कि फोटो खींचने का टाइम नहीं मिलता, वीडियो बनाने का, लोग चारों तरफ से घेर लेते हैं। मैंने आपको कहा भी था कि सर वहाँ इतना लोग जुट जा रहे हैं कि हमें फिर सुरक्षा भी चाहिए, और सर ने कहा था कि आपको सुरक्षा दिया जाएगा, गार्ड अब रहेंगे आपके साथ चारों तरफ की, कोई आपके पास तक न पहुंचे। तो ये लोकप्रियता हमारी, और सब अपने लोग होते हैं, ये नहीं कि वो नुकसान पहुंचाने आए हैं। इतना प्यार कि चारों तरफ से लोग, तो अच्छा लगता है सर, बहुत अच्छा। देखिए दिनेश सर का ये कहना है, जो ये इनकी कार्यक्रम फ्राइडे से लेकर संडे तक की होती है। फ्राइडे को ये ऐड करते हैं, पोस्टर लगाते हैं, लोगों तक कानों कान अनाउंसमेंट करते हैं, जो आप शनिवार और रविवार हमारा जो फेयर होता है उसमें आप शामिल होइए। और खुशी की बात ये होती है, जो टाइमिंग इन्होंने दिया है उससे पहले ही हमारे भाई बंधु पहले पहुंचे रहते हैं डेस्टिनेशन पॉइंट पर, और जब तक इनकी कैनोपी लगता है उससे पहले लोग इनके पास पहुंचने के लिए बहुत भीड़ इकट्ठा हो जाता है, जिसको संभालना इनके लिए बहुत कठिन हो जाता है। मुझसे ये डायरेक्टली उन्होंने डिमांड भी किया था, तो भीड़ होने के कारण लोगों की सुरक्षा, मतलब आपकी भी सुरक्षा के कारण, इनकी भी सुरक्षा को देखते हुए कहीं बाहरी लोग ना इस पे कुछ प्रॉब्लम दे, तो इसके लिए हमें कुछ सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत है। तो मैंने इनको दिया, जो कमिटमेंट भी किया, आगे से भी जो भी मेला होगी उसमें आपकी गार्ड सुरक्षा में रहेंगे, हमारे भाई बंधु की सुरक्षा में रहेंगे। और इनकी जो डेटा है वो अनलिमिटेड है, मतलब ये डेटा काउंट करना इनके लिए मुश्किल है। और जहां तक मैंने काउंट मतलब बाहरी लोगों से जो इसे पता किया, या जो मेला में रोजगार में शामिल है उनसे बात किया, तो वही अप्रोक्सीमेटली 1000 के अंदर के लोग लगभग अप्रोक्सीमेटली यहां पे आते हैं, जो मुझे डेटा मिला है। तो अब मैं दिनेश सर से ये पूछना चाहूंगा, अभी तक कहां कहां ये रोजगार मेला लगा है? जी सर, जो हमारा पहला रोजगार मेला था, तो उस समय हम लोग सोम बाजार है, नोएडा सेक्टर 41 में पड़ता है सर। तो सोम बाजार कई गांव और शहर के बीच में एक बड़ा बाजार है, वहां लगाए थे हम लोग। तो पहला मेला था, अनुभव भी कम था, लेकिन वहाँ मुश्किल से 200 के आसपास लोग आए थे। तो लेकिन उस समय साधन भी हमारे पास कम था, कैनोपी अभी नहीं बन पाया था। लेकिन उस समय लग गया था कि हमारे इसका जो प्रचार किए थे फ्राइडे के दिन, उसका असर बहुत ज़्यादा है। लोग जब आने लगे, तो हम लोग उस दिन 2 ही आदमी थे, उसके बाद टीम बड़ी है, हम और जावेद सर थे। तो पता ही नहीं था कि इतनी भीड़ हो जाएगी और इतने लोग आ जाएंगे, कि मतलब पहले ही सेशन में अपार सफलता वाली बात होने लगी। और लोग इतने खुश थे कि कोई पहली बार कोई ऐसी कंपनी है जो हमारे बीच में आके रोजगार की बात कर रही है, वो भी फ्री रोजगार की बात कर रही है। तो वहाँ से हम लोगों का हौसला थोड़ा बढ़ा कि ये तो हमारा प्रोग्राम सुपरहिट जा रहा है। और लोग उसी दिन से ऑफिस में इतने भीड़ लगने लगे। अभी भी क्या होता है सर कि हमारा जो मोबाइल है, हम जब बाहर जाते हैं मीटिंग के काम से, तब भी बजते रहता है, और रात 12-1 बजे तक हम रिप्लाई देते रहते हैं लड़कों के। व्हाट्सएप हो गया, जितने मिस कॉल आए रहते हैं सबका, जब तक रिप्लाई नहीं देंगे रात में तब तक सोते नहीं है। अब समझिए इतना, मतलब। तो आपका कार्यक्रम ये कहां कहां तक चला? नोएडा में चला? तो पहला तो था नोएडा था पहला, नोएडा सेक्टर 41 में। जी बिल्कुल। तो वो उस समय हम लोगों का 1 ही दिन का था, लेकिन भीड़ देख के हम लोगों ने 2 दिन का प्रोग्राम, दूसरे दिन से ही जो दूसरा सेशन हुआ उसमें 2 दिन का हम लोगों ने किया। तो दूसरा सेशन वहीं पे किए थे अब? नहीं, दूसरा सेशन जो हमारा सेक्टर 27 में सर, इन्होंने नोएडा 41 में लगाया, फिर नोएडा 27 में लगाया, फिर आपने दिल्ली में लगाया। दूसरा जो था निठारी में हम लोग लगाए फिर थे। निठारी में लगाया, होली के 1 दिन पहले सर। होली से 1 दिन पहले आपने निठारी में लगाया। हाँ, वो भी मतलब बहुत सफल था, बहुत बढ़िया सफलता के साथ आपको। और उसमें उस खास ये थी कि उसमें हम लोग पास कैनोपी था पूरा एकदम, मतलब सेटअप तैयार था, और लोग बहुत ही सिविलाइज तरीके से आए। और जो रजिस्ट्रेशन होना था उस दिन कोई दिक्कत नहीं, भीड़ तो बहुत थी, लेकिन हमें सारा सेटअप था, बढ़िया से बैठे थे, और दिन भर शाम तक हम लोग। तो उसके बाद आपने कहाँ लगाया? दिल्ली में कभी लगाया? बाद जी सर, जी। तो उसके बाद का जो सेशन था हमारा, वो नई दिल्ली स्टेशन पे नहीं, उसके बाद हम लोग आनंद विहार में लगाए। आनंद विहार रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और मेट्रो के बीच में, तीनों के बीच। वो सबसे सफल सेशन था। ठीक है। 400-500-700 लोग वहाँ 2 दिन के सेशन में। इतना अभी तो मांग अभी भी हो रहा है कि सर कब आएंगे हमारे तरफ। और वहाँ के लोगों ने हमें बहुत सपोर्ट किया, विशेषकर हमारे वहाँ जो महंत जी हैं मंदिर के,
वो बहुत सपोर्टिव थे। और मंगलवार वो बोल रहे थे मंगल और शनिवार के दिन बहुत भीड़ होता है, तो शनिवार का दिन था, इसलिए इतना मतलब जो बेरोजगार है वो तो आए ही, जो रोजगार करते हैं उधर नोएडा के तरफ इतने लोग जुटे कि मतलब सबसे सफल उसको हम मानते हैं अभी ठीक है। तक का। तो आप इनका आनंद विहार का जो प्रोजेक्ट था, आनंद जी। विहार में इन्होंने जो कन्वर्सेशन किया आपके बीच, वो इनकी बहुत बड़ा मतलब ह्यूज में लोग वहां पे जुड़े। और इनका कहना है जिनको रोजगार चाहिए, जो बेरोजगार थे उनका भी भीड़ थी, जो रोजगार कर रहे थे उनकी भी उत्सुकता उतना ही थी, क्योंकि वो भी चाह रहे थे हम मेट्रोलाइट से किसी न किसी पोस्ट में जुड़ जाओ। तो इनकी ये खुशी मिली, जो हमारी कंपनी के जो भी लोग आना चाह रहे हैं, बाहरी लोग जो किसी अदर कंपनी में काम कर रहे हैं वो भी हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, तो इनकी खुशी डबल हुई। उसके बाद फिर और कहां पे लगाई? उसके बाद हम लोग आ गए दिल्ली में सर, कल्याणपुरी। कल्याणपुरी वहीं से एक कुछ लोग मिल गए कि सर हमारे एरिया में लगाइए आप। कुछ लड़कियां थी जो उधर काम करते हैं गाजियाबाद के तरफ, तो उन्होंने कहा कि सर एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे एरिया में लगाएं मेला। तो हमने पूछा कि आपका एरिया किधर है, हमें तो हर जगह जाना है लेकिन ज़्यादा रिक्वेस्ट है तो हम वहीं लगाते हैं। तो कल्याणपुरी और त्रिलोकपुरी का एरिया था सर। तो इनका ये कहना था, जो आनंद विहार में कुछ ऐसे भी पर्सन मिले इनको जो डिमांड करना स्टार्ट कर दिया, जो आप हमारे एरिया में आइए, हमारे एरिया के बेरोजगारों को जगाइए और अपने कंपनी के बारे में बताइए, और आपके साथ वो सारे पर्सन जो बेरोजगार हैं मैं भी आपके साथ कनेक्ट होंगी, क्योंकि लड़कियां थी, कुछ लड़के भी थे, और आपके साथ मैं भी जुड़ूंगा या जुड़ूंगी, या और हमारे जो भी बेरोजगार भाई हैं वहां पे उनको भी मैं कन्विंस मौज पब्लिसिटी के थ्रू आपके कंपनी के बारे में बताऊंगा, और आप भी आइए और भी आप बताइए और हमारे साथ कनेक्ट हुई। तो कल्याणपुरी और जो त्रिलोकपुरी का जो हमारा एरिया है वहां पे इन्होंने गया। शायद उसके बाद इन्होंने पुरानी दिल्ली, न्यू दिल्ली, ये सब एरिया में भी इन्होंने कनेक्ट करने की कोशिश किया, और आज तक ये बात जारी है। जी सर, त्रिलोकपुरी का जो एरिया है वो बहुत बड़ा एरिया है। एक तरफ त्रिलोकपुरी है, एक तरफ कल्याणपुरी है और एक तरफ खिचड़ीपुर है। हाँ। वो तीनों का वो वहाँ कंफ्यूजन था कि हम लगाएं कहाँ। 3 पॉइंट है वहाँ जहाँ जो भीड़ वाला एरिया है। तो फिर हम लोगों ने निर्णय किया कि जो बस स्टैंड वाला एरिया है जहाँ से तीनों का पॉइंट मिलता है तो वहाँ लगाएं। तो वो सेशन बहुत ही सफल था। आज भी लड़के मतलब वहाँ से अपने आप मतलब लोग आते रहते हैं रोज रोज रोज, मतलब ऐसे लगता है कि प्रचार अपने आप होता जा रहा है हमारा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ये जितना भी आपने लगाया, जितने लोगों से आपने कनेक्ट हुए, जो भी लोग आपसे जुड़े, क्या वो सारे पर्सन में कितने पर्सन ऐसे हैं जो आपके रोजगार सेवा के द्वारा अभी आपसे कार्यरत हैं हमारे मेट्रोलाइट में? जी, उसके बाद से लगभग मतलब हम लोग 200-300 लोगों को जोड़ चुके हैं। जो आए तो बहुत लोग, लेकिन कुछ अनफिट थे। हमारे जो कैटेगरी है, जैसे सुपरवाइजर का जो हमने रखा है, ग्रेजुएट होना चाहिए, 5 फीट 8 इंच होना चाहिए। ये मतलब सारे आ तो गए थे, लेकिन इंटरव्यू में बहुत लोग जो कैसे कि इंग्लिश आना चाहिए, हिंदी बढ़िया से आना चाहिए, तो कुछ ऐसे थे। तो जो योग्य थे उनको हमने जब पे लगाया बढ़िया, और अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ ग्वालियर गए, कुछ अपने पलवल में गए, मतलब हरियाणा, मतलब इस तरह से हर साइट पे कुछ ना कुछ हमारे लोग, अच्छे लोग निकले इसमें से। अभी भी आ रहे हैं, उसमें से हम लोग इंटरव्यू होता है तो जो अच्छे निकलते हैं उनको सही जगह पे लगाते हैं। दिनेश सर का ये कहना है जो विदिन 1 मंथ जो आपने मेहनत किया रोजगार मेला पे, उसके द्वारा 300 लोगों को मैंने जॉब दिया है, जिसमें स्किल्ड, सेमी स्किल और अनस्किल्ड तीनों पर्सन थे। जो अनस्किल्ड हैं उनको मैक्सिमम तो मैंने जॉब दिया, क्योंकि क्राइटेरिया उनकी कम होते हैं। जो स्किल्ड ग्रेजुएट पर्सन है उनमें हाइट वगैरह, आवाज वगैरह, क्योंकि सुपरवाइजर के पोस्ट के लिए हैं, तो उनमें कुछ पर्सन ऐसे आए जिनको वो क्राइटेरिया फिट नहीं हो रहे थे स्किल्ड में, तो उनमें जो क्राइटेरिया फिट हो रहे थे उनको दिए थे। और सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड में मैक्सिमम जॉब मैंने दिया, क्योंकि उनकी क्राइटेरिया मेरे पास कम है, वो कम से कम क्राइटेरिया में लग सकते हैं। तो लगभग 300 लोगों को उन्होंने जॉब दिया। क्या 300 लोगों को जो आपने जॉब दिया वो आपके अकॉर्डिंग दिल्ली एनसीआर, जिसमें नोएडा, जिसमें आपका गाजियाबाद, गुड़गांव और फरीदाबाद और पलवल, जो आपने अभी तक ये 300 लोगों को लगाने की कोशिश किया, कुछ यूपी के अमरोहा तक आपने पहुंचाया, यही तो आपने कहा। ये 300 लोगों का, या आप ये समझिए 1 से 1.5 महीना की जो डेटा है, जो जितने भी लोग हमसे कनेक्ट हुए हैं उसमें 300 लोगों को जॉब मिल चुका है। दिनेश जी की मेहनत और इनकी टीम की जो मेहनत आया है, उसमें 300 लोगों को अभी तक ये रोजगार दे दिए।
देखिए, रोजगार मेले का एक सबसे बड़ा मेन पॉइंट मैं बताता हूं, जो हमारा ये कहना है, जो डायरेक्ट जॉब आपको करना है और कंपनी में जॉब लगना है। बीच का जो बिचौलिया है, ना आप तक पहुंच पाए ना कंपनी तक पहुंच पाए, ये बीच का जो बिचौलिया है वो क्या करता है, आपसे भी पैसा लेता है, कंपनी से भी पैसा लेता है, और आपको कुछ ऐसे बिचौलिए होते हैं जो आपको पैसा लेके भाग जाते हैं, या कुछ कंपनी से पैसा लेके बिचौलिया ही भाग जाता है। तो मेट्रोलाइट अपना विजन के अकॉर्डिंग दिनेश सर के अंदर में एक टीम तैयार किया है, जिससे डायरेक्ट टीम का रिक्रूटमेंट आपके घर जाके मैं चाहता हूं, कोई बिचौलिया की काम नहीं है, क्योंकि मेट्रोलाइट एक ऐसी कंपनी है देश का जिसमें रहना खाना फ्री है और आपको जॉब देती है। अगर आप पूरा पैसा लेना चाहते हैं तो ट्रेनिंग में रहना खाना और फ्री है, पूरा ट्रेनिंग फ्री है। अगर आप चाहते हैं जो 11,000 प्लस पीएफ और ईएसआईसी ले, 300 दिन काम करें, तो उसमें पूरे परमानेंट लाइफ, आप जब तक मेट्रोलाइट में किसी भी जगह काम करेंगे तो 11,000 में पीएफ अलग से मिलेगा, ईएसआईसी अलग मिलेगा, और खाना रहना पूरा परमानेंट फ्री मिलेगा जिस साइट पर है। ये कार्यक्रम में ऐसा रोजगार दिया गया है। नहीं, आपको परमानेंट खाना पीना फ्री नहीं चाहिए, तो आप पूरा का पूरा जो है 13,000 से 14,000 रुपया है, इसके लिए अनस्किल्ड के लिए, सेमी स्किल्ड के लिए 15 से 17,000 रुपया है, और स्किल्ड के लिए 20 से 25,000 रुपया है, वो आप ले सकते हैं। स्किल्ड में अभी हम खाना रहना फ्री नहीं दिए हैं, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड को हम खाना रहना फ्री दिए हैं। इसके लिए आपको 11,000 प्लस पीएफ अलग मिलेगा, ईएसआईसी अलग मिलेगा, 300 दिन काम करना पड़ेगा। तो ये कार्यक्रम में आपको जुड़ना है, और इस कार्यक्रम के थ्रू जो हमारा रोजगार मेला चल रहा है वो पूरे पेन इंडिया, पूरे इंडिया में हम हर जगह आएंगे, आपके घर आएंगे, आपके द्वार आएंगे। और प्लस पॉइंट ये है, जो बीच का बिचौलिया कोई नहीं रहेगा, कंपनी डायरेक्ट आपके पास पहुंच रही है आपकी रिक्रूटमेंट करने के लिए, आपको रोजगार देने के लिए। अब मैं ये जानना चाहूंगा दिनेश सर से, क्या दिनेश सर उस ऐसे बच्चे जो हमारे 300 अभी तक जो सेलेक्ट हुए हैं, उनको आप सब कुछ तो प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या उनका फ्यूचर क्या दे रहे हैं आप इस कंपनी में? जी सर, फ्यूचर के लिए तो हमने बहुत सोच रखा है कि जैसे प्रमोशन हो गया उनका, उसके बाद ट्रेनिंग के बाद उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है कि कहीं भी रहेंगे उनके पास सर्टिफिकेट रहेगा कि अब जो कुछ नहीं जानते सब स्किल्ड में आ गए। तो एक चीज़ ये एक्सपीरियंस का हो जाएगा। फिर उनके फ्यूचर के लिए बहुत कुछ हम लोगों ने सोचा है, तो आने वाले समय में इम्प्लीमेंट करेंगे। उनको सुपरवाइजर बनाया जा सकता है, कई मतलब प्रमोशन, पुरस्कार समय समय पे सारी चीज़ें दी जा रही है। दिनेश सर का यह कहना है, जो हम सिर्फ सैलरी ही नहीं देते हैं मेट्रोलाइट में, हमारा कार्यक्रम में जो भी पर्सन जुड़ रहे हैं उनको पूरा ख्याल रखा जाता है, उनकी सुरक्षा के ध्यान रखा जाता है, उनका खाना पीना पे ध्यान दिया जाता है, उनका रहने की व्यवस्था ऐसे एनवायरनमेंट में किया जाता है जो आराम से रात में सो सके। साथ साथ इनका यह कहना है, जो वो अगर रेगुलर टाइम टेबल के साथ अपनी ड्यूटी में आते हैं, वो अच्छे बिहेवियर के साथ और अच्छा काम दिखाते हैं, तो उनको 3 से 6 महीना पे हम एक पुरस्कार भी देते हैं। 6 महीना के बाद उनको मैं टीम लीडर के थ्रू एक प्रमोट भी करते हैं। जब 1 साल के बाद उनको सुपरवाइजर के लिए प्रमोट करते हैं जो अनस्किल्ड में आते हैं, और धीरे धीरे उनकी व्यवस्था में आगे सुधार लाते हैं। उनकी प्रमोशन के साथ साथ उनकी पैसा की प्रमोशन होता है, उनकी पद की प्रमोशन होता है, उनकी मतलब पूरे के पूरे उनकी फेस वैल्यू की प्रमोशन हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज, और बीच बीच में उनकी ट्रेनिंग भी किया जाता है, जो वो वेल ट्रेंड हो, गुड बिहेवियर हो, उनके लिए उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था भी की जाती है जो फ्री में किया जाता है। उनको अवार्ड और रिवार्ड भी दिया जाता है मेट्रोलाइट के द्वारा। ये सारी बातें उन सारे पर्सन के लिए व्यवस्थित किया जाता है जो हमारे साथ जुड़ते हैं। तो यही चीज आपने अभी बताया, ठीक है। अब एक बात बताएंगे दिनेश सर, क्या आपके साथ जो बच्चे आते हैं तो पूरे पेन इंडिया में अगर मान लीजिए 13,000 प्लस पीएफ और ईएसआईसी अगर आप देते हैं हाउसकीपिंग को, तो जो दिल्ली में देंगे वही आप राजस्थान में भी देंगे, वही आप बिहार में भी देंगे, वही आप असम में देंगे? सर, इसमें निर्भर होता है कि मिनिमम वेजेज जो स्टेट ने तय कर रखा है, तो हमें तो लीगल है तो सरकार के अनुसार चलना पड़ता है सर। ये नहीं कि हम बोल देंगे यहाँ 20,000 देंगे, वहाँ 30,000 देंगे। तो इसमें थोड़ा सा वेरिएशन आता है कि जैसे हरियाणा का है, बिहार का है,
तो थोड़ा बहुत अंतर रहेगा, क्योंकि सरकार के अनुसार हम लोग चलते हैं। पीएफ देना, हमारा लीगल काम सब होना है। ये जैसे पीएफ देने का मतलब कि हमारी लीगल कंपनी है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत का अंतर आएगा, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि एक मिनिमम कुछ ऐसा रहे कि लड़के कर सके आराम से, उनकी लाइफ जो है आराम से गुजरे और कोई दिक्कत ना हो। लेकिन सेम हर जगह का नहीं है सर, ये स्पष्ट बता देंगे कि हर जगह का जो रेट है, सैलरी है, वो बराबर नहीं है। दिल्ली में दिल्ली सरकार का जो मिनिमम वेज है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, तो उसके अनुसार रहेगा ये मेरी। तो दिनेश सर का ये कहना है, जो हमारा पूरा पेन इंडिया पे कुछ ऐसे जैसे दिल्ली है, दिल्ली में जैसे हम कहीं कहीं पे 8 घंटे का जॉब देते हैं और 14 से 15 हजार इनहैंड सैलरी भी देते हैं दिल्ली के अंदर, और दिल्ली के ही अंदर में हम 13,000 प्लस पीएफ एसआईसी भी देते हैं। तो दिनेश सर का ये कहना स्पष्ट मैं आपको क्लियर करवाऊं, जो आप कहीं भी रहेंगे मेट्रोलाइट 13,000 प्लस पीएफ एसआईसी हर जगह देने के लिए तैयार है, जो मिनिमम क्राइटेरिया है मेट्रोलाइट का, ठीक है ना। गवर्नमेंट पर निर्भर करती है, जैसे कि अब गवर्नमेंट यहाँ पे मिनिमम वेजेस ज्यादा दिया है, तो बहुत सारे हॉस्पिटल हैं जो 8 घंटा में हम 15,000 भी देते हैं अनस्किल्ड को, वो हर जगह हम नहीं दे सकते हैं। लेकिन 13,000 प्लस पीएफ एसआईसी 12 घंटा के हम ऑलमोस्ट हर जगह पे देंगे, उससे कम हम नहीं दे पाएंगे। लेकिन कोई कोई एक्सेप्शनल 1-2 केस ऐसा हो सकता है जिससे थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन हम ये चाहेंगे आने वाले टाइम में, जो आने वाला टाइम है उसमें मैं चाहूंगा जो एक हाउसकीपिंग को 14,000 प्लस पीएफ एसआईसी पूरे इंडिया में मैं पेन इंडिया एक करूं, मिनिमम मैक्सिमम जितना मिल सके उतना हम गुड करने की कोशिश करूंगा। ये हमारा टीम लग चुका है इसके लिए, और हम वही साइट आने वाले टाइम में भी हम उठाएंगे जो मिनिमम 13 से 14,000 रुपया इन हैंड मिले ही मिले हमारे भाई बंधु को। और हाउसकीपिंग में, जीडीए में, उसी तरह से गार्ड में हम 14,000 अभी दे रहे हैं। हम ये कोशिश आने वाले टाइम में कर रहे हैं जो 16 से 17,000 रुपया मेन एंड सैलरी दें, मिनिमम 16,000 दें, अभी भी हम दे रहे हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं। और अगर आप 16,000 में आना चाहते हैं तो हमारा अभी बहुत सारे साइट है गुड़गांव में जहां पे 16,000 में पीएफ एसआईसी 4 छुट्टी के साथ हम गार्ड को दे रहे हैं। आप अगर आना चाहते हैं तो कल से आप अप्लाई कर सकते हैं, आज अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, जिससे हम वहां पे आपको लगा सके। बहुत सारे साइट है, लेकिन मिनिमम क्राइटेरिया हम 14,000 प्लस पीएफ एसआईसी अभी भी हम गार्ड को दे रहे हैं, ये हम फिक्स कर चुके हैं, और आगे भी हम 16,000 के लिए सोच रहे हैं। उसी तरह से हम सुपरवाइजर के पोस्ट पर मिनिमम 18,000 रुपया हम दे रहे हैं पेन इंडिया पे, प्लस पीएफ एसआईसी अलग दे रहे हैं 4 छुट्टी के साथ। आने वाले टाइम में हम कोशिश करेंगे जो हम 20 दे अपने स्किल्ड भाई बंधु को, स्टार्टिंग वहां से करें, फिर पीएफ एसआईसी अलग से दे। तो ये हमारा सोच है, हम इस सोच के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो एक बात बताइए दिनेश सर, ये हमारे भाई बंधु जो भी हैं वो आप चाहते हैं जो हम राजस्थान से आए तो हमें राजस्थान में ही जॉब मिल जाए, बिहार से आए तो बिहार में ही जॉब मिल जाए, असम से आए तो असम में ही जॉब मिल जाए, तो क्या ये पॉसिबल है अभी मेट्रोलाइट के लिए? जी सर, देखिए हम लोगों का पैन इंडिया पे है, तो हम प्रयास में है कि पूरे देश को एक किया जाए, मतलब ये हो कि काम भी करें और थोड़ा देश प्रेम भी रहे, और हर जगह का आप राज्य देखें। कोई बिहार का है तो हमेशा बिहार में रहना, ये क्षेत्रवाद का बढ़ावा भी हो जाएगा सर, कि बिहार के तो बिहार में, राजस्थान का। तो हमारा प्रयास है कि जो भी हमारे दोस्त हमारे मेट्रोलाइट फैमिली से जुड़ रहे हैं उनमें ये भी भावना हो, थोड़ा राष्ट्रवाद हो, कि हम अगर राजस्थान के हैं तो बिहार जाने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम बिहार में भी अपना वो देश है। और दूसरा, अगर राजस्थान के हैं, एमपी के हैं, तो किसी राज्य में भी जाके रह सके, खा सके, कमा सके। ऐसे भी लोग दूर दूर तक जाते हैं कमाने के लिए। तो हमारा प्रयास है कि कोई भी कहीं भी देश में, जहां हमारे साइट हैं अभी 7-8 राज्यों में हमारे जहां चल रहे हैं, तो हमारा प्रयास है कि कोशिश करते हैं कि हर आदमी हर जगह जाए। ये नहीं कि राजस्थान के तो राजस्थान में ही रहेंगे, और बिहार के हैं तो बिहार के, तो कहीं से बहुत ज़्यादा लोग आते हैं और कहीं से कम लोग आते हैं, तो इस तरह से वहाँ की साइट तो अधूरी रह जाएगी। और दूसरा बात कि हमारा जो एकता वाला, अखंड भारत वाला जो मामला है वो भी कहीं ना कहीं खंडित हो रहा है। तो हमारा प्रयास है कि सब लोग एक हो जाएं, कि हमारा यूपी, बिहार, एमपी, ये सब शब्द ना आए कभी। ऐसे कहे कि हम भारतीय हैं, और जहाँ